जिंदगी के रास्तों में हमेशा खूबसूरत मोड़ ही आए, ऐसा सोचकर इंसान सिर्फ थोड़ी देर के लिए खुश हो सकता है। ऐसे घूर के क्या देख रहे हैं आप मुझे? और मिस्टर, आप छोटे नवाब होंगे अपने घर पर, ये कॉलेज है। छोटे नवाब की बड़ी अकड़ कम से कम मेरे सामने तो नहीं चलेगी। मुझसे आज पहली बार किसी ने इस तरह से बात की है। मुझे तुम्हारे अंदाज पसंद आया, और खास तौर से जुमला, छोटे नवाब की बड़ी अकड़। गुड। जिसने भी कहा है, क्या खूब कहा है कि जिनको रब मिलाने की सोच ले वो तो मिलकर ही रहेंगे। रब की इस मर्जी को पूरा करने के लिए पूरी कायनात इसी कोशिश में लग जाती है। लड़की ने रेहान पर सबके सामने पानी फेंका। रेहान उससे ऐसे बात कर रहा है जैसे उसकी कोई पुरानी दोस्त है। अरे दोस्त कुछ भी नहीं है, छोटे नवाब है, अदब उनके खून में है। तो मत कर, इसको तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। हाँ, मगर इम्तिहानों का दौर मुश्किल जरूर हो सकता है। अनीसा और रेहान के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ। किसी और की लगाई हुई आग ने दोनों की जिंदगियों में हलचल पैदा कर दी। गलतफहमियों ने सर उठाया, थोड़ी शर्मिंदगी भी उठानी पड़ी और दिल भी दुखा। तो प्लीज आप मेरे खानदान को इस मसले से बाहर रखिए। बुरा लगा आपको? लगना भी चाहिए, बुरा आपको लगना ही चाहिए। बट यू डेफिनेटली नीड टू बी मोर रिस्पॉन्सिबल इन फ्यूचर, अंडरस्टैंड? ये सब ठीक नहीं हुआ शफत। मुझे पता करना ये सब किया किसने। छोड़ना यार। भाई मान गए अनीसा को। छोटे नवाब को सबक सिखाने के लिए क्या प्लान बनाया है? हाँ, पहले तो सर से पांव तक पानी में भिगोया, फिर छोटे नवाब की तस्वीर खिंचवा के पूरे कैंपस में लगा दी। रेहान को यकीन था कि कॉलेज में उसका जो मजाक बन रहा है उसके पीछे अनीसा का हाथ है। बदकिस्मती से सबूत भी अनीसा के खिलाफ हो गए। रेहान की तस्वीरें। और इस बार खट्टे मीठे हादसों ने एक संजीदा मोड़ ले लिया। देखिए, ये मैंने नहीं किया। वो शर्म आनी चाहिए तुम्हें, ऐसी जलील हरकत करते हुए। पूरे कॉलेज में बदनाम कर दिया मुझे। कितनी खुदगर्ज हो तुम। यार एक मिनट उसकी बात तो सुन ले यार। शपथ तुम नहीं जानते ऐसी लड़कियों को। I know them better. नतीजा, अनीसा को मिली प्रिंसिपल साहब की फटकार और एक सख्त सजा। लिहाजा तुम्हें 1 महीने के लिए कॉलेज से सस्पेंड किया जाता है और तुम्हारी स्कॉलरशिप भी वापस ली जाती है। उसका दिल टूट गया। आखिर किस्मत उससे किस बात का बदला ले रही थी।
अम्मी और अब्बू को जाकर क्या कहूंगी मैं? वो तो बिल्कुल टूट ही जाएंगे। इतनी मुश्किल से तो स्कॉलरशिप मिली थी। और सर, अनीसा आपका बहुत देर से इंतजार कर रही है। सर मेरा यकीन कीजिए सर, मैंने कुछ नहीं किया। सर प्लीज मुझे एक मौका दे दीजिए। मेरी अम्मी और अब्बू के सारे सपने टूट जाएंगे। उन्होंने मेरे लिए बहुत बड़े बड़े ख्वाब देखे हैं सर। अपनी सारी उम्मीदें मुझसे लगाई हुई है। सिर्फ रेहान ही तुम्हारी मदद कर सकता है। अगर वो ये राइटिंग में दे दे कि उसने तुम्हें माफ किया, तुम कल से ही दोबारा क्लासेस ज्वाइन कर सकती हो। लेकिन उसकी सीधी साधी जिंदगी में उठे इस तूफान के पीछे जो खूबसूरत राज छुपा है, उससे अभी वो अनजान है। एक्सक्यूज मी मिस्टर, हमें रेहान से मिलना है। जाकर कह दो उससे कि हम आए। तो आप ये बताएं कि आपको छोटे नवाब से क्या काम है? लड़कियों, तुम मुझे जानती नहीं हो। मैं चाहूं तो तुम्हें इसी वक्त गाड़ी गाड़ी। थोड़ी देर के लिए ही सही, मगर उसके और रेहान के रास्ते फिर से एक हो गए। हमेशा की तरह इस बार भी शुरुआत फिर एक हादसे से हुई। Damn it. तुम यहाँ क्या कर रही हो? ज्यादा चिढ़ो मत। मैं डिक्की में तुम्हारी वजह से आई हूँ। मेरी वजह से? हाँ, एक मिनट रुको। ये लो, इस पर साइन करो। क्या ये? इसमें ये लिखा है कि तुमने अनीसा को माफ कर दिया। हालांकि मेरी कोई भी गलती नहीं है, फिर भी मैं तुम्हारे सामने झुक रही हूँ। इस पेपर पर साइन करो, उसके बाद तुम तुम्हारे रास्ते और मैं अपने रास्ते। ओ हेलो, सुनो। मेरे अम्मी और अब्बू के सपनों को तोड़कर क्या मिलेगा तुम्हें? हाँ, मिल गया। या अल्लाह, मैं कब से तुमसे कुछ कह रही थी, कुछ बात कर रही थी और तुम होगी। शुक्र है कंपास गाड़ी में था, वरना जंगल में इतनी दूर आने के बाद वापस जाना नामुमकिन था। कहाँ है साहब? जब से तुम मिली वैसी बेवकूफों जैसी हरकतें करती रही हो। पता नहीं क्या दुश्मनी है तुम्हारी मुझसे। डैम। क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, कंपास टूट गया। अब आप बताएंगी वापस सड़क पर कैसे जाएंगे? लेकिन इस बार इस हादसे का स्वाद खट्टा होगा, मीठा या कड़वा, इसका पता तो आगे चलकर ही लगेगा। उधर अनीसा के वक्त पर घर ना पहुंचने पर मेहरू परेशान है और इमली से पूछताछ कर रही है, पर इमली अपनी मासूम अदाओं से उसे टाल देती है। जब वो कॉलेज जाने के वक्त मुझसे मिली थी ना, तो कह रही थी कि आज मैं थोड़ा लेट आऊंगी। उसको कॉलेज की लाइब्रेरी में कोई काम है ना। किसी खतरनाक जंगल में एक साथ रास्ता भटक जाना सुनने में तो बहुत खूबसूरत लगता है, पर अगर दोनों अभी एक दूसरे को ठीक से जानते न हों, तो ये सफर थोड़ा दुखदाई भी हो सकता है। थक चुका हूं मैं तुमसे।
क्यों किसी बुरे ख्वाब की तरह मेरे पीछे पड़ी हो? क्या बिगाड़ा मैंने तुम्हारा? यही सवाल मुझे तुमसे पूछना चाहिए। आज तुम्हारी वजह से, सिर्फ तुम्हारी वजह से मैं यहाँ इस जंगल में फंसी हुई हूँ। मैं प्रिंसिपल सर के सामने कितना रोई, कितना गिड़गिड़ाई, तब जाकर उन्होंने मुझे ये सलाह दी कि रेहान अगर इस माफीनामे पर साइन कर देगा तो ही मैं तुम्हें कल से कॉलेज अटेंड करने दूंगा। लेकिन अनीसा की मासूमियत का रेहान पर कोई असर नहीं पड़ा। रेहान ऐसा मत करो, प्लीज ऐसा मत करो रेहान। जो लोग अपनी गरीबी की दुहाई देकर अपनी कमजोरियों को छुपाते हैं, मुझे इन पर तरस नहीं आता। रेहान की कड़वी बातें सुनकर अनीसा के दिल को बहुत ठेस पहुंची। उसे अब शायद रेहान की शक्ल देखना भी गंवारा नहीं था। जंगल से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने के बजाय रेहान अब अनीसा को ढूंढ रहा था। वो मिलना तो था ही, मगर कुछ इस तरह। मुझसे गलती हो गई, सॉरी ना प्लीज। उनका ये मिलना बिछड़ना, एक दूसरे से माफी मांगना, एक दूसरे के दर्द में शरीक होना उन्हें कहीं ना कहीं नजदीक ही ला रहा था। बस हो गया। कैसा है? तुम ना बिल्कुल वो पुराने जमाने की मजनू टाइप लग रहे हो। अरे मैं अपने जख्म की बात कर रहा हूँ, इस दुपट्टे की नहीं। प्लीज। रहने दो ना, घाव सचमुच गहरा है। दुपट्टा बंधा रहेगा तो जल्दी ठीक हो जाएगा। क्या जलाल, अब मजाक छोड़िए, वक्त देखिए 8 बज रहे हैं और जवान लड़की घर से बाहर है। बेगम एक पते की बात बताएं, जिन माँ बाप की अनीसा जैसी बिटिया हो ना, उन्हें तो फिक्र करना ही नहीं चाहिए। अरे बेफिक्र रहो, इत्मीनान रखो, आ जाएगी वो। काश कि आपके कह देने भर से इत्मीनान आ जाता मुझे। कुछ हो गया तो बताना चाहिए था ना, बताना चाहिए था कि नहीं? मैं कुछ पूछ रहा हूँ। नहीं तो कहा था शट अप, एक लफ्ज़ ही मत बोलना तो मैं। ओह, आई एम सॉरी, मैं तो भूल ही गया था तुम मेरी कही हर बात मानती हो। I mean, अनीसा, just look into my eyes. मेरी आंखों में देखो। मैं कह रहा हूं कुछ नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा। वो अपनी बेचैनी की वजह समझ नहीं पाई, और इससे पहले कि वो इसकी वजह ढूंढ पाती, मुलाकात का वक्त खत्म हो गया। ये लो, तुमने अपनी बात कहने में इतनी देर लगा दी कि तुम्हारे दिल की खुशी जाहिर होने से पहले तुम्हारी बस आ गई। अम्मी, अरे वो क्या हुआ? लंगड़ा क्यों रही है? मूंछ आ गई। मोच आ गई? देखा जलाल, मैं बेकार फिक्र नहीं करती हूँ। देखा पैर में मोच आ गई ना। मत मानो, आज नहीं तो कल मान जाओगी। अच्छा, तो इमली जी आप मुझे ये भी बता दीजिए कि ये जो प्यार है ना, वो मुझे किससे हुआ है?
आखिरी बार तुम्हें नॉर्मल तब देखा गया था जब तुम रेहान की गाड़ी की डिक्की में बैठी थी। तो जाहिर सी बात है कि क्या रेहान, वो खड़ूस, मुझे उससे प्यार हो गया है। दिमाग खराब हो गया है तेरा इमली। मुझे प्यार व्यार कुछ नहीं हुआ है। हाँ, मुझे तो ये तक नहीं पता कि प्यार होता क्या है। तुम्हें बहुत जल्द पता चल जाएगा कि प्यार किसे कहते हैं। अगर अनीसा को अपने प्यार के एहसास पर यकीन हो भी जाए तो भी क्या इतने बड़े महल के शहजादे रेहान और मामूली से घर की अनीसा का मिलन मुमकिन हो पाएगा?